श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहहि नव अम्बुदर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहहि मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरंखति जय। हाँ, धन्य नर निरंखति जय। कथारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम से सुनहु कथा करूँ गान। श्री गणेशाय नमः, श्री हनुमते नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। रमा अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। और जेहि कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। रामा जो प्रभु विपिन फिरत तुम्हें देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अवलोक भवानी, सती शरीर रहिहु बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि रामा अजौ ने छाया मिटत तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रमरुजहारी, लीला की हिन जो तेहि अवतारा। सो सब कई हूँ मत अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। रामा भरद्वाज सुनी शंकर बानी, और सकुच सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बरने ब्रस केतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर ब्रसकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम्हें सन कहूँ सबू, सुनु मुनीस मन लाई। रामा सुनु मुनीस मन लाई, राम कथा कलिमल हरणी। मंगल करन सुहाई, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। रामा स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिन्हें ते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गाव श्रुति जिन्ह केली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। रामा नृप उत्तान पाद सुत तासु, और ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु।
लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसहि जाही। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। रामा देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। रामा सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन्ह बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। रामा होहिन विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयौ हरि भगत बिनु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यों ही चला गया। रामा बरबस राज सुतई तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बर ने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। रामा बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहीं हरसि चलेउ मनु राजा। पंथ जात सो हैं मति धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे दीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। रामा पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, और हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंदर नृपरिस जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। रामा जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। और कृस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। राम द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुरागु। रामा जपहि सहित अनुरागु, वासुदेव पद पंकरुहु। दंपति मन अति लाग,
दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। रामा करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारि आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। रामा उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। रामा नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। और शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश तैनाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्म और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। रामा ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गहि। जो यह बचन सत्य श्रुत भाषा, तो हमार पूज्य अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवकों के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। रामा यही विधि बीते बरस सठ, सहस बारी आहार। रामा सहस बारी आहार, संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। रमा बरस सहस 10 त्यागे सो, ठाणे रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिवजी कई बार मनु जी के पास आए। रमा मांगहु बर बहु भांति लोभाए, और परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागमन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। रामा प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, और गति अनन्य तापस नृपरानी। मांगू मांगू बरु भय नभ बानी, परम गभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपारूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई
कि वर मांगो। रमामृत कजियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंद होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए कि मानो अभी घर से आए हैं। रम श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात रामा पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करी दंडवत, प्रेम न हृदय समात। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनुजी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। आज हमने पढ़ा और श्रवण किया मनु शत्रुपा तप एवं वरदान। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।